गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बीरेश कुमार आपके सामने करंट अफेयर की जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी कड़ी में आज तीसरी श्रृंखला आपके सामने समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो चलते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन इसमें है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का, देखिए इसमें सब पहला है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी इसको सुनिएगा तो आप एक कॉपी लीजिएगा, एक पेज लीजिएगा, इस पेज में लिखते जाइएगा, पक्का आपको एक क्वेश्चन इसमें मिलने हैं। भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया? तो भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहा जाता है नागपुर जो है वो नागपुर की नदी एक महानदी है, मतलब महान नदी है नाग, इसके नाम पर नागपुर का नाम रखा है। और नागपुर को भारत की बाघ राजधानी भी कहते हैं। नागपुर को क्या कहते हैं? भारत की बाघ राजधानी कहते हैं, क्योंकि इसके आसपास इतने अभयारण्य है, पेंच अभयारण्य है। ठीक है, ये कहाँ है? अब नेक्स्ट चलते हैं। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, देखिए हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, तो वो कौन सा है? तो जामताड़ा है। और झारखंड इस समय, एक तो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा है। दूसरा, झारखंड इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अभी न्यूज़ में झारखंड की सरकार ने अपने आप में अल्पमत में था, तो अभी झारखंड की सरकार ने अपने आप में विश्वास मत हासिल किया। और झारखंड के इस समय राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैसो हैं, क्योंकि इससे पहले द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी, जो अब भारत की राष्ट्रपति हैं। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। 15 नवंबर, झारखंड की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000 को हुई। ठीक है, यहाँ बैद्यनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा जैसे मंदिर स्थित हैं। ठीक है, वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम आधारित अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वो शहर है आगरा। आगरा कहाँ है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। सभी लोग जानते हैं आगरा किस लिए फेमस है? ताजमहल के लिए फेमस है। आगरा जो है, आगरा को स्थापना किसने की थी? तो 1504 और 5 के बीच में सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना की थी। आगरा की स्थापना किसने की है? आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना की थी। मुगल काल में शाहजहां ने इसे अकबराबाद, मतलब अपने अकबर के नाम पे, अपने दादा के नाम पे इसका नाम अकबराबाद भी कर दिया था। ठीक है, और इसमें सिकंदर लोधी ने क्या बनाई थी? बारादरी बनाया था। और उसे बाद में मरियम उज जमानी का मकबरा जो सिकंदरा में स्थित है, वो पहले सिकंदर लोधी द्वारा बारादरी के रूप में था, जिसे बाद में मरियम उज जमानी के नाम से या। और ये उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश का ये चौथा सबसे बड़ा जिला है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे। और मुगल काल के समय ये स्वर्ण क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा राज्य देश का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? देखिए, तो वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा राज्य देश का पहला 100% यानी 100% तो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त बन गया? तो हिमाचल प्रदेश बन गया। मैं आपको बता दूं इसके लिए हुआ क्या था। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में की गई थी। और कहाँ से शुभारंभ किया गया था? बलिया में किया गया था। बलिया मतलब उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया था। और इसका उद्देश्य ये था कि हर गरीब परिवार, ग्रामीण और वंचित वर्ग के पास एलपीजी उपलब्ध कराया जाए, जो गरीबी रेखा से नीचे हों। जैसे जो पारंपरिक ईंधन थे, जैसे लकड़ी, कोयला, उपले, और इन धुओं से बचा जाए, मतलब पर्यावरण प्रदूषण से बचा जाए। ठीक है, और अभी हाल ही में
उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत हुई। तो उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ कब हुआ? अगस्त 2021 में हुआ। अगस्त 2021 में कहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो ये कहाँ से किया है? महोबा से। महोबा भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, आभासी रूप में किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें एक, अब हिमाचल प्रदेश की बात कर ले रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश पश्चिम हिमालय में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहते हैं, ठीक है। और ये 25 जनवरी, क्या ये 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और उससे पहले 1 नवंबर 1956 में ये केंद्र शासित राज्य के रूप में था। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी 2 राजधानी है, एक तो शिमला है और एक धर्मशाला है। शिमला इसकी ग्रीष्मकाल राजधानी है और धर्मशाला इसकी शीतकाल में राजधानी है। राज्यपाल कौन है इसके? तो राज्यपाल इसके गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर कौन है? मुख्यमंत्री है, ठीक है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर। अब जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोची है। और कोची कहाँ है? कोची कहाँ है? केरल में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर। ये सीधा हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, केरल या राज्य दे दिए जाएंगे, या कोची या पश्चिम कलकत्ता, इस सभी, लेकिन ये कहाँ है? कोची में है। और कोची है कहाँ? केरल में है। तो केरल कहाँ है? तो केरल जो है वो मालाबार तट पर स्थित है और 1 नवंबर 1956 से ये राज्य है। अब इसके राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान इसके राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? भाई मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब यहाँ मलयालम सबसे अधिक बोली जाती है और इसमें यहाँ क्या है? यहाँ वेबनाड झील है, अन्नाईमुड़ी यहाँ केरल की सबसे ऊंची चोटी कही है, चोटी है। और वेबनाड झील कहाँ पाई जाती है? तो केरल में वेबनाड झील पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रखने की घोषणा की? तो वो झांसी रेलवे स्टेशन है। वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो वो झांसी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब झांसी के बारे में देखते हैं, वो कौन सा स्टेशन? झांसी। तो झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और जो झांसी में क्या है? तो झांसी कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। और झांसी का किला किसने बनवाया था? तो झांसी का जो किला है वो राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। झांसी के किले को किसने बनवाया था? तो झांसी के किले को राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। और ये कब बना था? तो ये बना था 1613 में। और यहाँ क्या है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे इसमें देखिए लिखा है जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो जेरी बस्ती को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। इसे याद इसलिए रख लीजिए क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर क्या है अभी? तो जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राष्ट्रीय ध्वज हर घर तिरंगा चलाई है, तो इसके तहत तो कहाँ फहराया गया? तो मणिपुर में फहराया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो मणिपुर में फहराया गया। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। पूर्वोत्तर राज्य है ये। और इसके राज्यपाल कौन है? तो इसके राज्यपाल हैं ला गणेशन इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह इसके मुख्यमंत्री, ठीक है। और एक सब चीज़, यहाँ राज्यसभा की एक सीट है, राज्यसभा की सिर्फ एक सीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के
भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले खाद्य सुरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया है? कि पहले तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, आप तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो तमिलनाडु की राजधानी सबको पता है, चेन्नई है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ RN रवि हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंजाब कैबिनेट ने कहाँ गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी? तो कहाँ दी? पटियाला। कहाँ दी? पटियाला। और पटियाला कहाँ है? पंजाब में, तो लिखा ही पंजाब कैबिनेट ने। अब पटियाला जो है वो किसके द्वारा बसाया गया? तो पटियाला में जाट सिख सरदार थे, आला सिख, सरदार आला सिख ने यहाँ 1763 में एक किला बनवाया था जिसे कहा जाता है किला मुबारक। तो अब यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। अभी हाल ही में चुनाव भी संपन्न हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पूछ सकता है कभी। तो यहाँ सीटें विधानसभा की कितनी है? तो 117 सीटें यहाँ विधानसभा की हैं। इसी के साथ आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।